मैं सबसे पहले चाहूँगा, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो गुफ्तगू की है इस पर आप क्या राय रखते हैं? और क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब से अपनी पार्टी बनाई है गाय बगाए वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस कदर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी तरफ से कम देखने को मिलती हैं। तो जो बातें उन्होंने की, आपको क्या लगता है उनकी एक्टिव होने की वजह क्या है, और इन बातों में आपको भी सदाकत लगती? देखिए, एक्टिव तो अभी हुए हैं, बीच में गाहे बगाहे इंटरव्यू देते रहे टीवी पे आके ज़रूर, लेकिन वो लगता है पार्टी बना के भूल ही गए थे। मुझे तो नाम भी नहीं याद रहा उस पार्टी का, APP शायद उसका एब्रीवेशन बनता है। तो वो अवाम पाकिस्तान ये जो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी है, अवाम पाकिस्तान पार्टी जी, तो वो उसका नाम आपने कभी सुना इससे पहले? अभी अभी यानी अब मैंने कहा है तो आपको यानी आपने बताया, तो इससे पहले आपने पिछले जब से बनी है मेरा ख्याल है दोबारा नाम भी नहीं सुना हमने अवाम पाकिस्तान पार्टी का। शाहिद खाकान अब्बासी साहब एज इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। तो अभी जो वो एक्टिव हुए हैं, ओवरऑल जो सिचुएशन आपने बताई, बहुत से लोग एक्टिव हुए हैं, और एक नेशनल गवर्नमेंट की बात आ रही है या कौमी मफाहमत या एक बड़े पैमाने पे होना चाहिए। तो उसमें एक मेरा थोड़ा सा इतराज़ ये है कि जनरल ज़िया-उल हक के दौर में भी अपोजिशन कोई नहीं थी, जनरल मुशर्रफ के दौर में अपोजिशन कोई नहीं थी, 97 में जब नवाज शरीफ साहब की 2/3 मेजॉरिटी थी, बेनज़ीर भुट्टो बाहर चलेगी, दूसरे की अपोजिशन कोई नहीं थी। तो नेशनल गवर्नमेंट का मतलब ये कोई अपोजिशन करने वाला ना हो। तो उस दौर में क्या ऐसी रिफॉर्म्स या चीज़ें हुई कि हम अब उनको दोबारा से उसी तरह से कर पाएंगे? तो मसला ये है बुनियादी तौर पे कि एतराज़ात अपनी जगह पे, उन्होंने जो कुछ कहा उन मुल्क के हालात के हवाले से उनके तज़िये से हुकूमत तो मुत्तफ़िक नहीं है। वो कहते हैं जी मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, मुल्क के निज़ाम को ठीक करने के लिए बदलना होगा। वो नया पाकिस्तान वाला नारा वो भी लगा रहे हैं, ज़रा और तरीके से लगा रहे हैं। निज़ाम बदलने की जब आप बात करते हैं, रिफॉर्म्स होंगी, कौन सी रिफॉर्म्स होंगी? चले जी, रिफॉर्म्स एजेंडा भी बन गया, आपने बना लिया। IMF का जो 43 पॉइंट्स है वो भी रिफॉर्म एजेंडा ही है, वो कोई अलहदा चीज़ नहीं है। वो वही चीज़ें जिससे आप मुल्क की इकॉनमी ठीक कर सकते हैं, मुल्क के मामला ठीक कर सकते हैं। तो वो रिफॉर्म एजेंडा तो ले दे के हमें आखिर में पता ये चलता है कि दो चीज़ें हम लैक करते हैं, एक कॉम्पिटेंस और एक पॉलिटिकल विल। रिफॉर्म एजेंडा मौजूद है, उसको लागू करने की कॉम्पिटेंस नहीं है और पॉलिटिकल विल नहीं है। ये 70-75 साल में मुझे तो यही समझ आता है कि वो जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी तो आप उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हुकूमत उनके तज़िये से इत्तफाक नहीं करती। हुकूमत तो कहती है मुआशी का इशारिये जो हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं, कुछ नज़र भी आ रहे हैं। जैसे आप जो अफरात ज़र की शरह है वो यकीनन नीचे आई है, महंगाई उस तरह से कम नहीं हुई। एक चीज़ 50 की 100 पे चली गई है, तो अब पहले 6 महीने में चली गई थी 50 से 100 में, अब 100 से 150 में वो अगले साल 1.5 साल में जाएगी। बढ़ तो रही है, लेकिन जो जिस तेज़ी से बढ़ रही थी उसमें बहुत कमी आ गई है यकीनन। 34 और 40% तक चली गई थी, अब वो 3% पे आ गई है। फिर बाकी रिजर्व्स की बात करते हैं, फिर जो दिवालिया का एक नारा लगता था हो गया, वो भी कहते हैं हमने रोक लिया है। ओवरऑल इशारे सारे ठीक है। तो हुकूमत तो इत्तफाक ही नहीं करती। तो वो नेशनल गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी और उस नेशनल गवर्नमेंट में कौन होगा? एक कौमी गवर्नमेंट, कौमी हुकूमत जो बनेगी, उसमें बाकी सारी जमातें ऑलरेडी तकरीबन मौजूद हैं इस गवर्नमेंट में, एलाइज सारे मौजूद हैं। एक PTI कह लें बाहर है, और JUF जो मेन पोलिटिकल पार्टी जिनको आप कह सकते हैं कि वो बाहर हैं हुकूमत से। तो वो अगर अंदर आ जाती हैं, क्या PTI आएगी उसके अंदर उस पूरे सारे सिस्टम में? और ये याद रखिएगा, अगर कौमी हुकूमत भी होगी तो उसमें से नून और पीपल्स पार्टी आउट नहीं होंगी। कौमी हुकूमत का मतलब ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें होंगी। PMLN क्या लीड रोल में होगी, क्या PPP लीड रोल में होगी, क्या PTI लीड रोल में होगी? शायद खाकान अब्बासी साहब उस नेशनल गवर्नमेंट के सरबराह होंगे। तो ये बहुत ट्रिकी किस्म की सारी सूरत हाल है। बात कर देनी बहुत आसान है, कौमी हुकूमत बन जाए और सारा, लेकिन कौमी मुफाहमत के लिए डायलॉग जो ओपन करना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर उस चीज़ पे हम जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर हम किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे, और किसी ना किसी साहब ये जो आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या इस डायलॉग को ओपन करवा सकेंगे? मेरा ख्याल है कोशिश अगर करें इस वक्त तो उसमें बहुत से लोग माइल हैं। इवन PTI ने भी कमेटी बना दी है। PTI सबसे ज़्यादा रेजिस्ट कर रही थी डायलॉग को, सबसे ज़्यादा उन पे एतराज़ हो रहा था। तो उन्होंने अगर कमेटी बना दी है तो मेरा ख्याल है कि मैं तो पहले भी कल भी कहा है, पहले भी कहा है, बिलावल साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में हैं
कि वो बात कर सकते हैं। 26वीं तरमीम पे उन्होंने जो किया वो उसको आगे चलाएं, अगर थोड़ा सा आगे चला लें, वो पीटीआई के साथ आगे बढ़ के एक कदम आए और उनसे बात करें। जैसे में कमेटी बन चुकी है ना उनकी, उसी कमेटी के सरबराह जो है वो उमर अयूब है, तो उनको वो फ़ोन कर लें, उनको कहेंगे जी आपकी कमेटी बन गई है, हम भी आपसे बात करना चाहते हैं, आप हुकूमत से भी ज़रूर करें, हम भी हुकूमत का एक तरह से हिस्सा ही हैं, चाहे हम हुकूमत में ओहदे नहीं लिए हुए, लेकिन हम आपकी मदद करने को तैयार है, हुकूमत से बातचीत में हम भी उस टेबल पे आपके साथ बैठेंगे। तो ये इनिशिएटिव किसी ने लेना है और इस इनिशिएटिव से बात चलेगी। ये नहीं होगा कि हुकूमत और अपोजिशन की ठनी रहे, एक दूसरे के खिलाफ बढ़ के लगाते रहे, बयान देते रहे, उधर से धरने चल पड़े, एहतजाज शुरू हो जाए, इधर से कंटेनर लग जाए। तो ये इस तरह से अगर चीज़ें चलती रहेंगी तो चीज़ों को बेहतर करने में मदद नहीं मिलेगी। चीज़ों को बेहतर करने में इसी तरह से मदद मिलेगी कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलके, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिलके बात को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे चले, मेरा ख्याल है रास्ता निकल आएगा। लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कौमी हुकूमत ना बननी है ना कौमी मुफाहमत होनी है। राव साहब, चैंपियंस ट्रॉफी से हमारी कुछ बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। 2017 जो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल, और पाकिस्तान ने वो जीता, और पाकिस्तान तब से अब तक, क्योंकि उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुई नहीं, तो पाकिस्तान उसका विनर है अब तक। तो इस वजह से भी उसकी कंटिन्यूटी को देखकर पाकिस्तान इंडिया को बहुत अहमियत मिलती है और वैसे भी बहुत अहमियत मिलती है। लेकिन बाकी जो टीमें आ रही हैं ये बड़ी खुशाइंद हैं। और तो अगर ये स्टेडियम्स के अलावा दूसरी सतह पर आप देखें कि टीम के अंदर जो इस टाइम सीरीज में हम खेल रहे हैं और नए लड़कों को मौका दे रहे हैं, आपको इस तरह से तैयारी कैसी लगती है? बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा जो भारत की हठधर्मी है इस वक्त इस मामले के ऊपर, हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर, उन्होंने जो कहा, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। और ये लग यही रहा है, अब तक की जो गुफ्तगू हमने सुनी चेयरमैन पीसीबी की और आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई उनकी, उसके बाद भी उन्होंने जो कुछ कहा, नजम साकिब साहब ने जैसे कहा, उन्होंने खुशखबरी का कहा कि अवाम की तवक्कुआ से बढ़ के होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो भारत अगर हाइब्रिड निज़ाम पे मान भी जाता है 3 साल के लिए, जो हमने प्रपोजल दी है, तो वो बहुत जल्दी उसको एहसास होगा कि उसको इस हठधर्मी से पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान और रिसेंटली जो हुआ था टूर्नामेंट इंडिया के अंदर, पाकिस्तान और भारत का जो मैच था उनके सबसे बड़े स्टेडियम में रखा गया, जिसकी 1 लाख की कैपेसिटी है। क्यों रखा गया? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच, पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो और बाकी लोग जो, वो बहुत शौक से देखते हैं और बड़ा इंटरेस्ट होता है उनका। तो वो हमारे साथ जो कर रहे अपने शायकीन के साथ भी वो कर रहे हैं, उधर से भी प्रेशर बढ़ रहा है और आएगा। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी प्रपोजल जो की है। जहाँ तक बात है तैयारी की आपने नए लोगों की, मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तजर्बात है, नए कम्बिनेशंस हमने ट्राई किए हैं, जिम्बाब्वे में किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने वनडे सीरीज़ भी खेली है, जिम्बाब्वे के साथ वनडे सीरीज़ खेली है। अभी हम साउथ अफ्रीका से 10 तारीख को पहला हमारा T20, फिर हम वनडे सीरीज़ खेलेंगे। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान है टेस्ट सीरीज़। लेकिन हमारी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी हो रही है, जिसमें हमने नए लड़कों को टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। और नो डाउट हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी, क्लास के वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन जो नए बच्चों को ट्राई किया गया है, उनके जो जिस तरह के होनहार वो हैं, जिस तरह के हैं, एक तो उनका मैच इंटरनेशनल मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस हुआ है, कॉन्फिडेंस आया है। उसके बाद वो शायद ना खेलें, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी ना खेलें या साइड बेंच पे हों, लेकिन हमारा बेंच इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर किसी वक्त किसी वजह से प्लेयर हमें इंजरी की वजह से या अदरवाइज किसी वजह से हमें बिठाना पड़ता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास उसी लेवल के बच्चे मौजूद होंगे। तो ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये इसी तरह से होना चाहिए था। हम साथ, इससे पहले ये होता था कि 7 लड़के ज़रूर जाते थे, नए लड़के उनको, ताकि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करें, वो एनवायरनमेंट शेयर करें, लेकिन ज़्यादातर उनको चांस नहीं मिलता था। जी, इन सीरीज़ में हमने देखा है कि चांस मिल रहा है। साउथ अफ्रीका में मैं तवक्को करूँगा कि नए लड़कों को ज़्यादा चांस मिलेंगे, ताकि वो मज़ीद एक तगड़ी टीम के खिलाफ जब खेले तो उनको मज़ीद कॉन्फिडेंस भी आए और एक्सपीरियंस भी उनका उसमें हो। तो ये हमारा बहुत ही खुशाइन बात है। तैयारियों के हवाले से मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात हो रही है, और स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से ये बहुत पहले होना चाहिए था। पीसीबी जो है कोई भूखा बोर्ड नहीं है, बहुत पैसे हैं उसके पास, और माशाल्लाह PSL जब हमारी होती है वो दुनिया की टॉप की एक लीग है, तो उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा अर्निंग्स होती हैं, सारा कुछ है। तो हमें ये स्टेडियम्स की बेहतरी, रेनोवेशन, नए स्टेडियम,